अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगी हूं ये टॉपिक डिबेटेबल है। पूरे पाकिस्तान में इस पे डिबेट की जा सकती है और इस पे बात भी की जा सकती है। तलाक क्यों बढ़ती है और तलाक सिर्फ गर्मियों में ही क्यों होती है, सर्दियों में क्यों नहीं होती, एक बहुत बड़ा टॉपिक। आपके मूड स्विंग्स क्यों होते हैं और मौसम का असर किस हद तक आपके मूड पर होता है, आज मैं साइकोलॉजिकली आपको इस चीज़ के बारे में जो है वो बताऊँगी। जी हाँ, सर्दियों में अक्सर औकात आप देखते हैं कि लोगों की शादियां होती हैं, शादियां प्लान होती हैं और फिर आपस में एक दूसरे के घर बसाने की बात की जाती है। लेकिन जैसे ही आपका मौसम तब्दील होता है, ये मौसम आपकी लाइफ पर और आपके माइंड पर बहुत ही गहरा असरात मुरतब करता है, क्योंकि जैसे ही गर्मी बढ़ती है वैसे ही आपका गुस्सा यानी एग्रेशन लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप गर्मी में बहुत देर तक बैठते हैं तो आपका जो पसीना है अगर निकलता है तो आप इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन ये पसीना आपकी नमकियात की सूरत जब जिस्म से खारिज होता है तो आपका जितना भी डर्ट्स होता है या आपके अंदर की जो जहरीले मादे होते हैं वो आपके पसीने के साथ निकल जाते हैं, जिससे आप थोड़ा कूल डाउन महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप फौरी तौर पर पंखे के नीचे या एसी के साथ जो है वो अटैच ना हो तो ये गर्मी आपके जहन पर जो है वो बहुत बुरे असरात मुरतब करती है। आपके सर में दर्द भी हो सकता है, आपको स्टमक प्रॉब्लम भी हो सकता है और सर में दर्द और गर्मी जैसे लू लग जाती है, हीट व्यू हो जाता है, जिसकी वजह से आप ना खाना खा सकते हैं और जो भी खाना आप खाते हैं वो उल्टी की सूरत में बाहर आ जाता है। ऐसे ही आपकी मेंटल हेल्थ भी होती है। जैसे ही आपको डायरिया होता है ऐसे ही मेंटल डायरिया भी होता है। ये मेंटल डायरिया क्या होता है कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके जहन में फिक्स होना शुरू हो जाएं और आपका पार्टनर जो है वो आपको बहुत ही टॉक्सिक जो है वो रिलेशनशिप में ले आए और बातें इस तरह की करे कि आपके जहन में जमा होनी शुरू हो जाएं, तो गर्मी का मौसम जो होता है वो ऑलरेडी ज़ाहिर है कि गर्मी आपके जहन पर असरअंदाज होती है। और अगर आपको अच्छा माहौल ना मिले या आप ठंडी जगह पर ना रहें और गर्मी में ज़्यादा आपका जो है वो टाइम स्पेंड हो रहा है तो आपको ये टॉक्सिक रिलेशनशिप जो है वो मज़ीद जहर लगना शुरू हो जाता है और ये गर्मी जो है वो आपके माइंड पे असरअंदाज होकर आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती है। जैसे ही जिस्म में ब्लड सर्कुलेट होना तेज़ होता है यानी खून में गर्मी पैदा होती है, वैसे ही इंसान दिमागी तौर पर फैसला करने में कमज़ोर हो जाता है। यानी खून में गर्मी का बढ़ना भी एक बहुत बड़ा जो है वो सिम्टम है कि आप दिमागी तौर पर सही काम सरअंजाम नहीं दे सकते। आपको पता है कि जब गर्मियाँ आती हैं तो ठंडी चीज़ें खा के पी कर आप जो है वो सुकून महसूस करते हैं और ठंडी चीज़ों की तरफ जब आप जाते हैं तो आपका जहन और आपका मैदा जो है यानी आपका जिस्म और आपका माइंड जो है वो सुकून में रहता है। लेकिन जैसे ही आप कोई गर्म चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो जिस्म पर दाने भी बनते हैं और मेंटली तौर पर भी आप फ्रस्ट्रेटेड रहना शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन लेवल बढ़ जाता है। गर्मियों में डिप्रेशन लेवल बढ़ने की वजूहात ज़्यादातर मौसम भी है, क्योंकि मौसम आपकी स्किन पर और आपके बालों पर, आपकी जो है वो ओवरऑल आपकी बॉडी पर, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम पर असरअंदाज होता है, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो डैमेज होती है और फिर ये मेंटल हेल्थ रिपेयर करने में आपको बड़ा टाइम लग जाता है अगर आप अपने आप को पुरसुकून ना रखें। इसलिए मैं कहती हूँ कि गर्मियों में ठंडी जगहों का जो है वो इस्तेमाल करें, ठंडी जगहों पर रहें। गर्मी में जो लोग या तो काम पर जाते हैं उनकी तो मजबूरी है मेरी तरह कि दोपहर को उन्हें निकलना होता है, लेकिन जो लोग रह सकते हैं वो घरों में रहें और शाम को जो है वो घर से निकलें और शाम के टाइम अपने काम सर अंजाम दें। क्योंकि बेसिकली अगर आप पहले ही एंजाइटी या डिप्रेशन के मरीज़ हैं तो ज़्यादा गर्मी आपके लिए मज़ीद एग्रेशन बढ़ने का बाइस बन सकती है, आपके रिलेशनशिप डैमेज हो सकते हैं और आपका पर्सनल रिलेशनशिप टूटने का भी चांस ज़्यादा हो सकता है। गर्मी में पानी का इंटेक, जूसेस का इंटेक और ठंडे दूध, दही और लस्सी का इंटेक जो है वो ज़्यादा रखना है आपने, ताकि आप एंजाइटी या डिप्रेशन या स्ट्रेस से थोड़ा जो है वो कंफर्टेबल जोन में रह सकें। गर्म चाय, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें जो है वो आप एहतियात करें और इससे थोड़ा सा दूर रहें। एंजाइटी वाले पेशेंट्स जो है या डिप्रेशन वाले पेशेंट जो है वो ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें। ज़्यादा आप ग्रीन टी ले सकते हैं, कोई कहवा ले सकते हैं, कोई आप ठंडी चीज़ें जो है वो ले सकते हैं। अदरवाइज़ इन चीज़ों से परहेज़ करें। अपना डाइट प्लान डॉक्टर से ज़रूर सेट करवाएं, गर्मियों का भी और सर्दियों का भी, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ जो है वो बरकरार रह सके, ना आपको जिस्मानी तौर पे डायरिया हो और ना आपको मेंटल डायरिया का जो है वो आप शिकार हों। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमें गर्मियों में ज़रूर इस पर मद्देनज़र रखना है। कुछ चीज़ों को हमें फोकस करना है कि हमें किस तरीके से जो है वो अपने रिलेशनशिप को लेके चलना है। अगर गुस्सा ज़्यादा आता है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो अपने आप को ठंडी और पुरसुकून जगह पर रखें, नेचर के ज़्यादा करीब रहें। कोशिश करें कि आप कमरे में ना सोएं, बल्कि आप किसी खुले सहन या किसी खुली जगह पर पंखा लगाकर भी सो सकते हैं और मच्छरों से हिफाजत के लिए आप जो है वो कोई नेट लगा के भी सो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके मेंटल पीस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। डिप्रेशन वाले लोग ज़्यादातर कमरों में, बंद कमरों में मत रहें। ज़्यादा देर एसी में रहना या बंद कमरे में रहना भी आपके मेंटल स्ट्रेस का बाइस बन सकता है।
इस वजह से इंसान जो है वो हाइपर होता है, हाइपर होकर वो मुख्तलिफ़ किस्म के गलत जुमले इस्तेमाल करता है और फिर वो अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने रिलेशनशिप में जो है वो लड़ाई करता है और फिर लड़ाई करने वाले लोगों को कोई पसंद नहीं करता और इंसान बुरा भी नहीं होता और बुरा बन जाता है। ये होते हैं मौसम के असरात आपके जहन पर किस तरीके से जो है वो इम्पैक्ट करते हैं। तो अपने आप को मौसम के हिसाब से नहीं बल्कि माइंड को जो है वो अपनी आप एहतियाती तदाबीर के हिसाब से रखें ताकि आपके रिलेशनशिप भी सेफ़ रहें और आप ख़ुद भी अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रख सकें। एक मर्द और औरत के डिप्रेशन लेवल्स जो है वो तकरीबन सेम होते हैं, लेकिन कुछ जगह पर जाकर जो है वो हम इन्हें डिफरेंट देखते हैं क्योंकि एक मर्द में कैपेसिटी ज़्यादा होती है बर्दाश्त करने की, इसलिए वो जो है वो बातों को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। गर्मी हो, सर्दी हो, कोई मौसम ख़राब हो, ये तमाम तर मौसम जो है वो एक मर्द की बॉडी पर उस तरह असरअंदाज नहीं होते जैसे एक औरत की बॉडी पर असरअंदाज होते हैं। औरतों को ज़्यादा गुस्सा आता है जब वो चूल्हे पर खाना बना रही होती हैं, मज़ीद गर्मी बढ़ती है, दिमागी तौर पर भी जो है वो एकदम सांस रुकना शुरू हो जाता है, आपका जो है वो आपको लगता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा आपके दिमाग की तरफ चढ़ गई है और ये सब कुछ चीज़ें जो है वो हो रही हैं। ये सब आपकी जो है वो डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। तो ये आपने कोशिश करनी है कि नमकियात का इस्तेमाल गर्मी में ज़्यादा रखना है, निमकोल वाला पानी भी पीना है, शिकंजवीन पिएँ, आप इमली आलू बुखारे का शरबत लें, आप गन्ने की रॉ पी सकते हैं, लेकिन फ़िज़ी ड्रिंक से दूर रहें। ये जो आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं कि ठंडी कोल्ड ड्रिंक पिला दें या इधर चले जाएं, नेचुरल फ्रूट्स की तरफ आ जाएं, नेचुरल आप ड्रिंक्स की तरफ आ जाएं। इससे एक तो आपका स्ट्रेस लेवल भी जो है वो डिक्रीज़ होता है और इंक्रीज़ नहीं होता, और दूसरे आप अपने रिलेशनशिप हों या अपने डेली के मामलात हों उसको बेहतर तरीके से जो है वो सरअंजाम देने की सलाहियत भी रखते हैं। तो मर्द हो या औरत हो, अपने जहन का और अपने जिस्म का ख्याल आपको ख़ुद रखना है। अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए आपने ख़ुद वर्क करना है, तभी जाकर आप जो है वो एक अच्छे पार्टनर साबित हो सकेंगे। और जिसकी डाइट अच्छी होगी, वो जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे, जिसकी पॉजिटिव थॉट होगी, जो बाकायदा तौर पर अपने पार्टनर को कंफर्ट जोन देता होगा, स्पेस देता होगा और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होगा, उसका रिलेशनशिप बच जाएगा। तो आज से कोशिश करें कि अपने रिलेशनशिप को बचाएं और अपना ख्याल रखें।